तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम से पहले बिहार के जितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में हम देख लेंगे, जिससे कि है आपका रिवीजन हो जाएगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को देख कर जाएँ, जिससे बिहार से आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप आराम से डील कर सकें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और आज का जो पहला सवाल है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। फ्रेंड्स, ये एक बार पूछता है आरोही और ये यहाँ पे है अभी अवरोही। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप जो है थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं गलती करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जनसंख्या का जो सही अवरोही क्रम है तो ये हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कई बार एग्जाम या बीपीएससी पीटी परीक्षा में जो है यह सवाल आपका पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार में सूर्य मंदिर जो है यह अवस्थित है आपके देव में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है। आपको बताना है भारत में क्रम कौन सा है बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तृतीय। थर्ड पोजीशन पे कौन आता है? अपना बिहार आता है जनसंख्या के मामले में। बात करें अगर प्रथम नंबर पर, तो यह हो जाएगा आपका यूपी, फिर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और देन आपका बिहार। तो याद रखिएगा सीरियल वाई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका श्रेय जाता है आपके चंद्रा झा को। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय चंद्रा झा को जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भोजपुरी के जो शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। और ये जो है भिखारी ठाकुर भोजपुरी के जो है महान लेखक हैं, इसलिए इसे यह जो है पदवी दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। आपको बताना है झारखंड कब अलग हुआ था। नो डाउट यह सवाल सभी को पता होगा, लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़, क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं सब आते होंगे, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर जो है आप प्लीज़ इस सेट को लगा लीजिए, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड जो है आप बिहार से अलग हो चुका था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2001 से 11 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही। आपको बताना है बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो यह था आपका 25.4%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला बताना है फ्रेंड्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले को हम जानते हैं किस नाम से। तो यह हो जाएगा आपका शिवहर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो है कुल 9 प्रमंडल हैं। कितने हैं? तो कुल 9 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे अनुसूचित जाति है, ना कि जनजाति है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किशनगंज, जहाँ पे सबसे न्यूनतम या कम जो है अनुसूचित जाति पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इस मामले में बिहार जो है आपका फर्स्ट रैंक पे आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, 1106 जो हो जाएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और यह भारत के स्तर पर सबसे जो है फर्स्ट रैंक पे आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। आपको बताना है जो है कि कितने राज्यों को छूता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार के मैप को ज़रा देखिएगा, तो मान लीजिए ये अपना बिहार है, तो आपको दिखाई देगा जो पूर्व की तरफ है पश्चिम बंगाल आता है। दक्षिण की तरफ आइएगा तो आपको झारखंड दिखाई देता है। और वहीं आप जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये दक्षिण हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी। और जब पश्चिम की ओर आएंगे तो आपका यूपी दिखाई देगा। तो ये जो है कुल 3 आपको
स्टेट दिखाई दे रहे हैं जो राज्य की सीमा साझा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम उत्तर की, तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है जो यहाँ पे नेपाल अवस्थित है। नेपाल देश जो है अवस्थित है। तो कुल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो है कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। अगला सवाल है किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है। आपको बताना है गौरैया किस राज्य का राजकीय पक्षी है। नो डाउट ये अपने बिहार का जो है राजकीय पक्षी है। तो बिहार का क्या हो जाएगा? राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार कोकिला किसे कहा जाता है। तो बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं आपकी शारदा सिन्हा को जानते हैं हम। कैसे जानते हैं? शारदा सिन्हा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है। तो यह जो है आपके पटना जिले में है। कई बार यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा चुका है यह सवाल। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो है कुल आपका 534 प्रखंड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। जो है पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा, यह हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करें अगर बिहार में सबसे अधिक अगर साक्षरता दर किस जिले का है, तो इसमें भी जो आता है रोहतास ही आता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। अब क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यह जो जिला है आपका शिवहर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल जो है आपका 13 विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया, आपको बताना है। तो बिहार राज्य जो है 1 अप्रैल 1912 को जो है एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दरियापंथी संप्रदाय क्या था। तो यह जो संप्रदाय था एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा था। क्या था? एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। वहीं प्रमंडल अगर पूछेगा तो अभी हम लोगों ने पहले सॉल्व किया क्वेश्चन में, प्रमंडल की संख्या कुल 9 है। देखते हैं हम अगले सवाल को। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है। तो भारत का जो क्रम आ जाएगा साक्षरता की दृष्टि से, यह जो हो जाएगा 28वां। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा बिहार में केवल एक महानगर है जो कि पटना ही है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी, आपको बताना है कब हुई थी। तो इसका जो मृत्यु है 1979 को हुआ था, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। बिहार का वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया। तो ये जो थे आपके रणधीर वर्मा थे। कौन थे? रणधीर वर्मा थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है। तो बिहार का सबसे लंबा जो रेल पुल है यह अवस्थित है आपके सोन नदी पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्नांकित में कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है आपके मुंगेर में। प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है। तो यह मुंगेर में अवस्थित है। देखते हैं हम अगले सवाल को। थावे तीर्थ स्थल किस जिले में है। वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो थावे तीर्थ स्थल जो है याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह अवस्थित है आपके गोपालगंज में। कहाँ अवस्थित है? तो गोपालगंज में। नेक्स्ट देख लेते हैं सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है। काफ़ी फेमस है क्योंकि यह जो है एशिया तक में जाना जाता है सोनपुर का पशु मेला, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है। तो याद रखिएगा यह सारण जिले में जो है लगता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है।
तो किस नदी को, सॉरी, किस जिले को कहा जाता है गंगा नदी का प्रवेश द्वार? तो यह हो जाएगा आपका बक्सर जिले को, जहाँ चौसा के निकट जो है गंगा प्रवेश करती है। चौसा भी जगह आप याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में आपके ऑप्शंस आ जाते हैं तो आपको जो है सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, और बिहार का गांधी नाम से निम्नांकित में कौन प्रसिद्ध है? बिहार के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह उपनाम दिया गया है मजहरुल हक को। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मजहरुल हक जो है बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की किस नदी को अपवित्र नदी कहते हैं? फ्रेंड्स, ना पूछ रहा है कि कौन सी नदी जो है आपका, एक जो है कोसी नदी जिसे कहा जाता है बिहार का शोक नदी, और लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका अपवित्र नदी कह रहा है। तो यह हो जाएगा आपका अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है कर्मनाशा। याद रखिएगा, कर्मनाशा को जो है अपवित्र कहते हैं, वहीं कोशी को शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बिहार का जो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात जिला है यह हो जाएगा आपका गोपालगंज। यह जो है साक्षरता के दर में भी सबसे आगे है जिले में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स दोनों ही फैक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आलू शोध संस्थान अवस्थित है, तो बिहार में कहाँ अवस्थित है ये? तो पटना में अवस्थित है। अगला सवाल है, चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है? फ्रेंड्स, आपको बताना है चाय की खेती किस जिले में होती है। तो आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल का इलाका होगा उधर से ही सटा होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी चाय की खेती अच्छी खासी की जाती है। तो जब आप मिलाएंगे इसको तो आप पाएंगे जो किशनगंज जिला है यह आपकी चाय की खेती के लिए जानी जाती है बिहार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो दूरदर्शन स्थापित हुआ था सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो लीची का सबसे अधिक उत्पादन जहाँ होगा वहीं पर यह होगा। तो क्या हो जाएगा? यह मुजफ्फरपुर में ही होगा, राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है आपके सोन नदी पर, अब्दुल बारी रेलवे पुल। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नांकित में कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? आपको बताना है लोक नृत्य बिहार का कौन सा आ जाएगा इसमें से ऑप्शंस में। तो डोमकच जो हो जाएगा इसमें आपका बिहार का आ जाएगा लोक नृत्य, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? तो सबसे अधिक जिस संप्रदाय को जो है लोकप्रियता मिली है बिहार में, यह संप्रदाय है फिरदौस। क्या है? फिरदौस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भोजपुर जिला में। याद रखिएगा फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म भोजपुर जिले में हुआ था। देखते हैं हम अगले सवाल को। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था, तो किन्होंने किया था? तो ये हैं आपके गुरु नानक देव। सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करने वाले जो सिख गुरु थे यह गुरु नानक देव थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका 24 तारीख से स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक अभी से ही, क्योंकि जो है क्या पता आगे वीडियो जो है लाने में अभी कुछ कठिनाई हो रही है, तो मैं बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आई होप कि आप लोग जितने सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे आप सभी पास हो जाएं, क्योंकि जो है अब तो शायद बीएड वाले का भी कुछ न्यूज़ में आ रहा है। जो एग्ज़ाम जो अभी चेयरमैन सर का जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग बीएड वाले स्टूडेंट हालांकि बैठ तो रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या होगा ये अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम है अगर देखा जाए तो अगर बीएड वाले बाहर होते हैं तो नो डाउट आपके लिए एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा नो डाउट माइनस मार्किंग को तो हटा दिया गया है, जिस कारण भी आप कह सकते हैं एग्ज़ाम जो है थोड़ा नॉर्मल जा सकता है। ऐसे में सीटों की भी संख्या अधिक है प्लस स्टूडेंट्स की भी संख्या अधिक है, तो देखा जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल जो है एकदम पीसफुल माइंड होके जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम देने सभी स्टूडेंट जाएँ, मेरा मानना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग निराशा मत बिल्कुल लाइए अपने अंदर,
क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो एक आशा आपके अंदर बनी ही रहेगी। देखते हैं हम अगले सवाल को। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपके पटना सिटी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पटना सिटी में जो है 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थान है। अगला सवाल है, मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंध है? तो मधुबनी कला जो है यह संबंधित है आपके मिथिलांचल से। कहाँ हो जाएगा ये? मिथिलांचल में फेमस है काफ़ी मधुबनी कला। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? आपको बताना है बिहार का जो है प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो यहाँ पे नो डाउट छठ पूजा जो है राजकीय जो है आप त्यौहार के रूप में ले सकते हैं छठ पूजा को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? तो बिहार में ईसाइयों का प्रथम चर्च पटना सिटी में ही बना था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे तो कौन थे? तो इसमें दो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, दिगनाथ तथा सीलभद्र, ये दोनों जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्धि कृति विदेशिया के रचनाकार हैं। तो विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के जो रचनाकार हैं ये हैं आपके भिखारी ठाकुर, और इन्हें जो है भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भोजपुर का जन कवि किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स ये जो है भोजपुर का जन कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भिखारी ठाकुर को ही कहा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। आपको बताना है बिहार का सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार न्यूज़पेपर कौन सा था? तो यह हो जाएगा दी बिहार हेराल्ड। क्या हो जाएगा? दी बिहार हेराल्ड। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब जो भी क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था तो क्या था? तो पाली भाषा में पढ़ाया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पटना कलम संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके चित्रकला से। पटना कलम जो है, जो भी स्टूडेंट मेंस देते होंगे, पीटी देते होंगे बीपीएससी का, उनको काफ़ी इसके बारे में डीप नॉलेज होगा। तो आप भी याद रख सकते हैं पटना कलम चित्रकला से संबंधित है। देखते हैं हम अगले सवाल को। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोकप्रिय नृत्य जो है विदेशिया यह है आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यह जो हो जाएगा बिहार का लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स। और एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, जो भी एग्ज़ाम दे के स्टूडेंट्स आए प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दीजिएगा प्लीज़। मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो मैं जहाँ पे हूँ ऐसा कोई सोर्स नहीं बन पा रहा है कि कोई मुझे स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाएगा। आप में से जिन भी स्टूडेंट को अगर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो अभी पढ़ लिया फ्रेंड्स, ये बिहार का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है पटना संग्रहालय की, यह हुई थी आपका 1919 में, 1919 में। 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं आपके विद्यापति। कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इस लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में की गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक के सिंह स्तंभ स्थित हैं। तो कहाँ स्थित है अशोक का सिंह स्तंभ? तो यह अवस्थित है आपके, हो जाएगा वैशाली में। कहाँ पे? तो वैशाली में। देखते हैं हम अगले सवाल को। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स यह सवाल, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है आपके गया में। याद रखिएगा फ्रेंड, विष्णुपद मंदिर गया में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी? तो इसकी सर्वप्रथम पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के अलग अलग जगहों में जो है पुरातत्विक खोज भी किए थे। इनका नाम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो थावे का जो तीर्थ स्थल है यह आपके गोपालगंज में अवस्थित है। अगला सवाल है, बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो नो डाउट सभी को पता होगा मोइनुल हक को, इनके नाम से बिहार में बहुत बड़ा स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, जहाँ पे खेल कूद का अक्सर जो है आयोजन किया ही जाता है बिहार में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। तो बिहार का जो सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है यह हो जाएगा आपका पटना मेडिकल कॉलेज पटना, पटना मेडिकल कॉलेज पटना। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस जो है अलग दिन मनाते हैं और यह कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 11 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना हुई थी आपके 1950 ईस्वी में। बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अधिनियम की शुरुआत की गई। नो डाउट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह जो है संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। तो इसके लिए जो है सरकार के द्वारा शुरू किया गया हुनर हाट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया। तो इसका प्रकाशन किया गया है सरकार के द्वारा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 2001 में। देखते हैं हम अगले सवाल को, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल है, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया। अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा फ्रेंड्स कि बिहार का जो दूरदर्शन है यह मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था और यह कब स्थापित किया गया है। तो यह जो है 1978 यानी 1978 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, बिहार में माल गुड्स डब्बा का बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, यह कहाँ है। तो बिहार में जो है गुड्स डब्बा बनाने का कारखाना अवस्थित है आपके मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, वीवीआई क्वेश्चन है और क्या पता आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाए क्योंकि हर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार का जनसंख्या याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 10,40,99,452। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में साक्षरता की दर क्या है। सबसे जो है अभी पोजीशन देखा बिहार का हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि कौन से क्रम में आता है बिहार में भारत में, तो इसका पोजीशन क्या था 28वां, जो सबसे नीचा है। अगर बात करें इसके दर की परसेंटेज में तो यह हो जाएगा आपका 61.8%, 61.8% जो है बिहार का साक्षरता दर है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो यह योजना जो है यह परियोजना संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार शिक्षा परियोजना प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस अभिनेता को बिहारी बाबू कहते हैं। तो कौन से ऐसे एक्टर हैं, तो ये हो जाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा। कौन हो जाएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से जो है जाने जाते हैं। अगला सवाल है, चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था। तो यह जो चरवाहा विद्यालय है कार्यक्रम शुरू करने वाले थे श्री लालू प्रसाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यह जो है बिहार का जो प्रतिशत हो जाएगा जनसंख्या भारत के स्तर पर, तो 8.6% हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, आपको बताना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो बिहार का जो लिंगानुपात है 2011 की डेटा के अकॉर्डिंग यह है आपका 918। कई बार पीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेंसस से देखने को मिलेंगे। सेंसस में और पूछेगा क्या, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, क्योंकि नया डेटा जो है अभी सरकार ने लाया नहीं है, क्योंकि जनगणना अभी हुई ही नहीं है 2011 के बाद। तो उसी डेटा को आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है। देखते हैं अगले सवाल को, बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है। क्या है, उर्दू है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना किस राज्य की उपज है।
तो यह जो उपज है आपके बिहार की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो इस पत्र के जो संपादक थे आपके थे बाबू महेश्वरी प्रसाद, जो है बिहारी अखबार के संपादक थे। नेक्स्ट है, स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इस पत्रिका का संपादन किया गया था आपका बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी आपकी 1906 ईस्वी में। वीवीआई क्वेश्चन है, मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था? तो किसने किया था मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन? तो यह किया गया था आपका सरला देवी के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था? तो इस कौमी सेवक दल का मुख्यालय जो है यह अवस्थित है आपके मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था? तो यह सिपाही दल बनाया गया था सहदेव प्रसाद के द्वारा। श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? तो इस संघ की स्थापना की गई थी पटना में। कहाँ? पटना में। देखते हैं हम अगले सवाल को, बिहार राज्य में पशु एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को क्रमशः किसे दिया गया है? तो बताना है आपको बिहार का राजकीय पशु कौन है और पक्षी कौन है। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, नो डाउट, यह जो हो जाएगा बैल हो जाएगा आपका राजकीय पशु, और गौरैया क्या हो जाएगी? राजकीय पक्षी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, एकीकृत बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? तो यह बना है आपका रांची। देखते हैं अगले सवाल को, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 प्रथम जिले कौन से हैं? तो 4 जिला जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है, पहला तो हम लोगों ने देख लिया था जो है गोपालगंज था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को अगर हटा दें तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोपालगंज, सिवान, सारण तथा किशनगंज। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो यह हो जाएगा आपका बिहार, सबसे जो है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, जो कि 28वें पोजीशन पे है पूरे भारत में। नेक्स्ट देख लेते हैं, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य। तो पता ही है बिहार ने दूसरी राज्य भाषा के रूप में उर्दू को रखा है, तथा यह जो है पहला राज्य ऐसा है जिसने उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में रखा है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? वीवीआई क्वेश्चन है, तो यह जो दिया गया था 1980 में ही इसको दूसरी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। देखते हैं हम अगले सवाल को, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो गंगा जल की घटना है यह बिहार में घटा था आपका भागलपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी कब थी? भागलपुर में तो घटी थी, लेकिन घटी कब थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह घटना 1980 के दशक में घटा था। क्या था? 80 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। तो कब यह मंदिर जो है विश्व विरासत घोषित किया गया है? तो यह किया गया है आपका 2002 में। नेक्स्ट है, बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया? तो हाल ही में बना है अरवल। कब बना है? तो यह बनाया गया है आपका 2001 में। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस जिले में है? सभी को पता होगा, सब घूमने भी आते हैं, तो यह जो है पटना में अवस्थित है। देखते हैं हम अगले सवाल को, निम्नांकित में कौन बिहार के प्रमुख लोक नाटक के हैं? तो प्रमुख लोक नाटक जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लोक नृत्य के रूप में आपका आ जाएगा जाट जटिन, समा चकेवा और विदेशिया, ये सभी जो हैं बिहार के प्रमुख लोक नाटक हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के औरंगाबाद जिले का गठन कब हुआ था? तो इस जिले का गठन किया गया था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो यह जो हो जाएगा आपका नालंदा महाविहार को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, घोड़ा कटोरा झील किस जिले में अवस्थित है? तो यह घोड़ा कटोरा झील बिहार के है नालंदा जिले में अवस्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को, मिथिला शैली में सिंह की आकृति किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है आपके शक्ति का। 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर अवस्थित है आपके पटना सिटी में।
51 शक्तिपीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भी अवस्थित है आपके पटना में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह भी जो है बुद्धा स्मृति पार्क का निर्माण आपका किया गया है आपके पटना में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। गौतम बुद्ध की पत्नी अहिल्या के नाम पर किस मंदिर का नामकरण किया गया? तो यह जो है आपका मंदिर हो जाएगा अहिरोली का मंदिर, जो है गौतम बुद्ध की पत्नी अहिल्या के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया। अगला और आखिरी सवाल है फ्रेंड्स इस वीडियो का। कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर अवस्थित है आपके जहानाबाद में। कहाँ अवस्थित है कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर? तो जहानाबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं इसका PDF आपके अपने जो है टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगी। आप प्लीज़ उस टेलीग्राम लिंक से जाकर आप PDF आराम से प्राप्त कर सकते हैं। प्लस जिस भी स्टूडेंट को इसका जो हो सके कि मतलब खुद से सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जिन भी स्टूडेंट के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होते हैं या जैसे कि कोई इतनी दूरी पर होता है कि अवेलेबल नहीं होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से होता है क्या कि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स शेयर पे ज़्यादा बिलीव कीजिए, क्योंकि जो आप मदद करेंगे किसी को, इससे आपकी भी मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।